नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भागलपुर धमाके को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन जिसके घर में धमाका हुआ उस घर का मालिक मोहम्मद आजाद अब भी फरार है। वहीं ब्लास्ट वाली जगह के आसपास के घरों से कुछ प्रेशर कुकर मिले हैं, जिसमें बारूद के अंश के साथ बम बनाने के सामान भी मिले। इससे आतंकी साजिश का शक गहराता जा रहा है। भागलपुर धमाके के और कितने राज। भागलपुर ब्लास्ट को हुए 3 दिन हो गए। पुलिस, एसआईटी और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस टीम ने घटनास्थल के 500 मीटर के दायरे में रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 2 दर्जन से अधिक घरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अशोक मंडल और धनंजय मंडल के घर से बम बनाने का सामान और विस्फोटक बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान 3 प्रकार के बारूद, चूना, कील, पतली रस्सी और रंगीन मिट्टी के साथ साथ प्रेशर कुकर भी बरामद हुआ है। बड़ी बात यह है कि विस्फोट के बाद से अशोक मंडल और धनंजय मंडल का परिवार घर में ताला लगाकर फरार है। चिंता वाली बात तो यह है कि छापेमारी के दौरान जो सिल्वर कलर का बारूद मिला है, उसके बारे में बताया जाता है कि यह काफी खतरनाक है और ये सारा बारूद प्रेशर कुकर में रखा हुआ था, जबकि पहले देश के कई शहरों में प्रेशर कुकर बम का ब्लास्ट हो चुका है। अब सवाल है कि क्या भागलपुर में प्रेशर कुकर बम से हुआ था धमाका? क्या ब्लास्ट का है आतंकी या नक्सली कनेक्शन? ये सारे सवाल इसलिए ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं क्योंकि धमाका मोहम्मद आजाद के घर में ही हुआ था और धमाके के बाद से मोहम्मद आजाद फरार है। एसएसपी बाबूराम ने भी मोहम्मद आजाद का नाम लेते हुए कहा था कि उसकी गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा हो सकता है। इसमें आईओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में जो टीम है उनको भी दिया गया है। टीम में से एक अन्य एसएचओ हैं जिनको स्पेसिफिकली ये टास्क दिया गया है मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार करने के लिए। उसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद हो सकता है कुछ नए सूत्र हमारे हाथ लगे। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अब तक पुलिस की तलाशी में जो बारूद का ढेर मिला है वो निश्चित रूप से चिंता पैदा करने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह और आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। गोपालगंज में कार से 1,49,00,000 रुपए बरामद किए गए। कार पर सवार लोग उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद से छपरा जा रहे थे। फुलवरिया थाने की पुलिस श्रीपुर के पास गाड़ी की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान कार की डिक्की से रुपए बरामद किए गए। सवाल ये कि इतनी बड़ी रकम किस काम के लिए लाई जा रही थी? कार से 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद। 15, 16, 17, 18, 19, 20 थक गए ना, क्योंकि 20 ही नहीं, यहां बहुत सारी गड्डियां हैं। जब गड्डियों को गिनने में इतना समय लगा तो सोचिए ये कितनी बड़ी रकम होगी, जिसको गिनने के लिए नोट गिनने वाली 5 मशीनों को लगाना पड़ा। तस्वीरें गोपालगंज की हैं। फुलवरिया थाने की पुलिस श्रीपुर के पास गाड़ी चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कार की डिग्गी से रुपए बरामद हुए। पुलिस ने कार पर सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया और नोट गिनने के लिए मशीन मंगवाई। नोट गिनने पर पता चला कि कार में करीब 1,49,00,000 रुपए रखे हुए थे। वाहन चेकिंग करने के क्रम में मारुति गाड़ी नंबर यूपी 27 AD 9090 के से 1,48,99,500 रुपया बरामद किया गया है। नोटों की गिनती फुलवरिया अंचलाधिकारी एवं भारतीय स्टेट बैंक के बथुआ शाखा के सीएसपी संचालक के समक्ष विधिवत किया गया। पुलिस ने नोटों के साथ 3 कार सवार को भी पकड़ा। गिरफ्तार युवकों ने बताया कि वो यूपी के खलीलाबाद से कैश लेकर मशरक जा रहे थे। मशरक में अंकुर सोनी को पैसे देने थे। इसके बाद पुलिस ने फौरन आयकर विभाग को सूचना दी। बरामद नोट के संबंध में गाड़ी में बैठे चालक पृथ्वी शाह, अनूप कुमार तिवारी, अंकित साहब से पूछने पर वे बताया कि एक खलीलाबाद से रुपया लेके
अंकुर सोनी के लिए मशरक जा रहे थे। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचित किया गया है। सवाल है कि अंकुर सोनी इतने पैसों का क्या करता, क्योंकि 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण है। ऐसे में पुलिस हवाला कारोबार और साइबर अपराध से जोड़कर भी इस मामले को देख रही है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। खबर सिवान से, जहां पर पेट्रोल पंप पर असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की है। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के हल्दिया मोड़ स्थित पेट्रोल पंप की, और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। तोड़फोड़ की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें मारपीट करते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर शरारती तत्वों की पहचान में जुटी है। मैं घर पे था तो मेरे स्टाफ का फ़ोन आया कि पंप पे कुछ महापुर के करीब 25-30 लोग हमला करने पंप पे आए हुए हैं, आप जल्दी आइए। तो मैं घर से ही थाना को फ़ोन किया। थाना प्रभारी ने बोला ठीक है, हम प्रशासन भेज रहे होंगे। जब आए हैं तो देखे कि पूरा यहाँ पे मेरा ऑफिस का पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया। गाड़ी है, गाड़ी की तोड़फोड़, ये जिस मशीन है, पंप सबकी तोड़फोड़ किया गया है। हाजीपुर में पेट्रोल पंप पर लूट के दौरान कैश नहीं मिलने पर नोजल मैन को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घटना 4 मार्च की है, जब अपराधियों ने कैश नहीं मिलने पर पंप के नोजल मैन शिवनाथ को गोली मार दी थी। नोजल मैन का फिलहाल इलाज जारी है। घटना सदर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप की है। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी लूटपाट की नियत से पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। पहले एक बाइक पर सवार 2 युवक पहुंचते हैं और तेल लेने के लिए यहां पर जैसे ही गाड़ी को लगाते हैं, इसी दौरान दूसरा बाइक सवार भी विपरीत दिशा से पंप पर पहुंच जाता है और घूमकर यहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दूसरा बाइक सवार वापस पंप पर पहुंचता है, जिसके बाद दोनों बाइक सवारों ने नोजल मैन से कैश की डिमांड की। काउंटर की तलाशी में जब पैसे नहीं मिले तो अपराधियों ने शिवनाथ के सीने को निशाना बनाते हुए गोली दाग दिया, जो मिस कर गया, और इसके बाद दूसरे अपराधी ने शिवनाथ के पैर में गोली मारी और यहां से फरार हो गया। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। मोबाइल दुकान के कर्मचारी को गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर पटना से, मोबाइल दुकान के कर्मचारी को गोली मारी गई है। लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी है। कर्मचारी की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। अनीसाबाद गोलंबर की ये घटना, जहां पर अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार को गोली मारी। अनीसाबाद गोलंबर की ये घटना, लूट के दौरान अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ गोली चलाई गई। दुकानदार को ये गोली लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाज सुधार अभियान के तहत मधेपुरा, सहरसा और सुपौल की जीविका दीदियों से संवाद स्थापित करते नजर आए और सीएम ने शराबबंदी कानून के फायदे गिनाए। सीएम ने कहा कि शराबबंदी से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने शराब छोड़ा है। सीएम ने ताड़ी के बदले नीरा के उत्पादन पर जोर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी अनुदान दिया जाएगा। और सशक्त बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, समाज सुधार अभियान में अपना योगदान देने के लिए कि अब जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को भी हम लोग काम करने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान और 5 लाख रुपया तक का ऋण, जिस पर कोई ब्याज नहीं लेंगे, ये भी हम लोगों ने प्रबंध कर दिया है। तो इसका भी फायदा उठाइएगा और उठवाइएगा। पटना बीजेपी ऑफिस में बीजेपी चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई और मीटिंग में एमएलसी उम्मीदवार के नामों को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम की सूची केंद्रीय टीम को भेजी जाएगी और नामों को लेकर आखिरी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही लिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम को लेकर फैसला किया जाएगा, जिसके बाद जेडीयू, बीजेपी और आरएलजेपी संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करेगा।
चर्चा की थी जो 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं और आज चुनाव समिति में उन सभी नामों की चर्चा हुई है और सभी नामों को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के पास हम जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व का जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वह शीघ्र ही घोषणा करेगा कि हमारे भाजपा की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं वह तय करेंगे और उसके बाद एनडीए गठबंधन भाजपा और जदयू एक साथ मिलकर के एलजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा सार्वजनिक रूप से करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हड़ताली मोड़ स्थित धोबी घाट और मछली मार्केट सहित झुग्गी और झोपड़ी में जाकर वहां रहने वाले लोगों से बातचीत करते नजर आए। झुग्गी झोपड़ियों के उजाड़ने की जानकारी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धोबी घाट का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, जिस दौरान आप तस्वीरें उस दौरान की देख पा रहे हैं। और इस दौरान तेजस्वी ने बिहार सरकार पर निशाना भी साधा। हम तो 5 बजे आलोक जी संदेश जी सब और ये सारा बसाया सब लोग जानते हैं कि लालू जी का बसाया हुआ है, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के बसाए हुए लोग, और ये सरकार ने ही बसाया था। और कोर्ट का गाइडलाइन भी है भाई, चलो ठीक है, पथ बन रहा है, पुल बन रहा है, तो ये लोग तैयार हैं, लेकिन वैकल्पिक जगह तो चाहिए ना। तो वो जगह जो है, अब इन लोगों को बिना नोटिस के इन लोगों को भगाना, गरीब लोग, नीतीश कुमार जी और लालू जी में यही फर्क है ना कि लालू जी बसाते थे गरीबों को और नीतीश कुमार जी उजाड़ रहे हैं। लखीसराय के कचरा थाना क्षेत्र के पोखरामा गांव में तब अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने तालाब में मगरमच्छ को देख लिया। गांव वालों ने मगरमच्छ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम देखे गांव पहुंचती है और मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। गांव वाले ये बताते हैं कि तालाब में पहले भी मगरमच्छ देखा जाता रहा है, लेकिन लोगों के आने के बाद पानी के नीचे ये मगरमच्छ चले जाते थे, लेकिन अब लोगों को इससे डर लग रहा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। तो दिसंबर माह में भी वन विभाग वाले प्रयास किए, लेकिन मगरमच्छ पहुंच से बाहर रहा। जाल फाड़ के 2-2 बार पकड़ने के बाद भी उसी पोखर में फिर छलांग लगा दिया। पानी अधिक रहने के कारण उस समय फिर कब्जा में नहीं हो सका से आई और आज ग्रामीण और वन विभाग दोनों के सहयोग से आज मगरमच्छ कब्जा में आया और पकड़ा गया। गोपालगंज के शिव मंदिर में नंदी को दूध पिलाने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, लेकिन इस तरह का मामला सामने आने के बाद से लोगों का कौतूहल बढ़ता ही जा रहा है। मंदिर में नंदी की प्रतिमा को दूध और जल पिलाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। सैकड़ों भक्त घरों से दूध और पानी लेकर नंदी महाराज को चम्मच से पिलाते हुए नजर आए। दरअसल फुलवरिया प्रखंड के मांझा गोसाई गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति के दूध पीने का वीडियो वायरल हुआ है। जिसने भी इस वायरल वीडियो को देखा वो मंदिर की तरफ दौड़ गया। यहाँ पर देखते ही देखते शिव मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। मंदिर में भगवान शिव के नंदी बैल की मूर्ति की दूध पीने की खबर सामने आते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जिसे देखो हाथों में दूध और चम्मच लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा और भगवान शिव की सवारी माने जाने वाले नंदी बैल की मूर्ति को दूध पिलाकर पुण्य कमाने में जुट गया। मांझा गोसाई शिव मंदिर के पुजारी प्रिंस तिवारी ने बताया कि नंदी की मूर्ति को दूध पिलाने वाले लोगों की शनिवार की देर रात तक भीड़ लगी रही। भक्तों द्वारा बताया जा रहा है कि बकायदा चम्मच से नंदी महाराज की प्रतिमा को लगाते ही वो पूरी की पूरी चम्मच में दूध और जल पी जाते हैं। मांझा गोसाई में बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, जो यहाँ पे एक नंदी भगवान है और जो शाम को 3 बजे से ही दूध पी रहे हैं। यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु आके दूध पिला रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं।
इसे अंधविश्वास कहें या विश्वास, लेकिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में नंदी महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। जलपान कराने के साथ ही कोई उनका हाथ पैर दबा रहा है तो कोई अपनी मन्नतें मांग रहा है। इसे चमत्कार मानकर खास तौर पर महिला भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रही हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। छोटे शहरों में भी क्रिकेट को लेकर खिलाड़ियों में जुनून नजर आ रहा है। समस्तीपुर में आईपीएल की तर्ज पर 6 मार्च से 16 मार्च तक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट डीपीएल यानी कि दलसिंह सराय प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। छत्रधारी हाई स्कूल के मैदान पर आयोजित टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के पहले दिन वन इंडिया क्रैकर्स और रेडिएंट राइडर्स के बीच मैच खेला गया, जिसमें रेडिएंट राइडर्स ने 8 विकेट से वन इंडिया क्रैकर्स को मात दे दी। टूर्नामेंट का आयोजन स्थानीय लोगों के सहयोग से हुआ है। इसका मकसद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के साथ ही युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। आईपीएल की तर्ज पर दलसिंह सराय प्रीमियर लीग का शुभारंभ आज किया गया है, जिसमें 6 टीम ने भाग लिया है, जिसमें उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। तमाम जनता से मेरा अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आके इस मैच का आनंद लें और बच्चों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करें। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।